देवेंद्र नाथ दादा भले ही जेल में हैं, जेल के दीवार में इतनी ताकत नहीं है कि माओ की ममता किसान घर के मजदूर के बेटा को आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं। माओ की ममता के द्वारा उनको जीत दिखा। और देवेंद्र दा का जो भाई बहन का रिश्ता है, जब बहन राखी बांधती है तो उम्मीद करती है, भाई से अपेक्षा रखती है कि हमारे संकट का समय में मेरा भाई साथ देगा। लेकिन अभी मेरा भाई जेल में है तो ये बहन अभी तक है कि आपके लिए अगर संकट है तो ये बहन तब तक काम करेगी जब तक हम उनको जेल से नहीं निकालते हैं। यह है कि जनता की आवाज़ को हमारे नेतागण जो पहले से रहे हैं उन्होंने दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब हम लोग देने का काम करेंगे कि जनता की आवाज़ को आप किसी हालत। जोहार। जिस तरह से अभी हमारे बीच जो हैं जेबीकेएस के केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी हैं, हम जानने का ये प्रयास करेंगे क्योंकि जो वरीय उपाध्यक्ष जेबीकेएस के वरीय उपाध्यक्ष और रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जो हैं होटवार जेल में बंद है और होटवार जेल में बंद है और वो चुनाव का शंखनाद भी उन्होंने कर दिया है, नॉमिनेशन भी हो गया, चुनाव चिन्ह भी आ गया है। दमयंती दी उसके करीबी रही हैं, बहुत नज़दीक रही हैं, संगठन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करती थी उनके साथ। अब चुनाव लड़ना है, देवेंद्र दा एक्चुअली होटवार जेल में बंद है, कैसे इस चीज़ों को मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और जेबीकेएस की तरफ से एक बड़ा ये भी आश्चर्य की घटना है कि दो प्रत्याशी है वो होटवार जेल में बंद है और साथ ही है जो उसका चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। दमयंती जी सबसे पहले जोहार। जोहार भाई आपके और अपने जितने भी पॉलिटी ऑफिशियल के दर्शक हैं सभी को मेरा जोहार और प्रणाम रहेगा। दीदी एक बड़ा सवाल है कि देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से रांची लोकसभा के प्रत्याशी जेबीकेएस ने उतारा है, उसके बाद जो है वो जिस दिन नॉमिनेशन करने जाते हैं, नॉमिनेशन की वक्त उसके जो है गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो होटवार जेल भेज दिया जाता है, किस तरह से उस मोमेंट को आप शांत किए और अब जो है चुनावी राजनीति को किस तरह से आप टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई अभी जिस तरह से हमारे दादा को जेल में डालने का काम किए, सिर्फ देवेंद्र दा ही नहीं गए हैं, हमारे पार्टी के वरीय जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आदरणीय रिजवान क्रांतिकारी जी, हमारे फरजान खान और संजय महतो जी, इन लोगों को भी जेल में डालने का काम किया गया। सबसे पहले तो हमारे झारखंड के जो बुलंद आवाज़ थे टाइगर जयराम महतो जी को पकड़ने का कोशिश किए, लेकिन भारी जनसंख्या की रहने के कारण शायद प्रशासन के द्वारा उन्हें पकड़ने में असफल रहे। लेकिन हमारे जो बुलंद आवाज़ है, झारखंड की जनताओं की आवाज़ है, उनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। और यही है कि हमारे आदरणीय देवेंद्र दा जी 4 तारीख को नॉमिनेशन करने जब जा रहे थे तो उनको पकड़ करके 2-2.5 साल पहले का जो केस था, जेपीएससी एग्ज़ाम में पेपर लीक या जो भी उनका केस था, उनको उस समय नहीं पकड़े। जबकि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम के समय में भी आदरणीय हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी ने एक समय के साथ में निर्धारित तिथि और समय स्थान दे करके ये ऐलान किए थे, ये चुनौती दिए थे कि अगर आप में सही में अगर आप दूध के धुले हैं और हम अगर दोषीदार हैं तो हमें पकड़ने आइए कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। उस समय वो लोग कहाँ थे? लेकिन जब चुनाव लड़ना हमारे आदरणीय देवेंद्र दा नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने विचार किए कि झारखंड के छात्रों की आवाज़ है, हमेशा छात्रों के साथ जब भी अन्याय हुआ है तो ये न्याय दिलाने के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और लड़े हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि आपके जैसे आवाज़ को दिल्ली का संसद भवन जाना चाहिए और वहाँ पर दहाड़ लगाना चाहिए राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, कि झारखंड के बच्चाओं के साथ में, झारखंड के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, कि यहाँ के छात्रों का नौकरी बाहर के लोगों को दिया जाता है। ये आवाज़ आपको निकालनी है, झारखंड की दशा क्या है इसको जा करके आपको सदन में बात उठाना है, इसलिए आप चुनाव लड़िए। और ये यही निश्चय के साथ में चुनाव लड़ने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए उन्होंने गए, तब उनको पकड़ने का काम किए। लेकिन ये सिटिंग सीट में हो या फिर हमारे महागठबंधन के सरकार, उनके समय में ही हम लोग का आंदोलन ज़्यादा शुरुआत हुआ है, क्योंकि भाषा का आंदोलन, हमारा नौकरी का आंदोलन, हर एक चीज़ का 60-40 का विरोध जो भी हुआ है, हमारा गठबंधन की सरकार जब सत्ता में यहाँ पे रही है, जेएमएम और कांग्रेस का, उनके समय का आंदोलन शुरुआत है। इसलिए सिर्फ सिटिंग सीट के संजय सेठ को ही हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड के जो राज्य की सरकार चल रहे हैं, इन दोनों का ही मिली भगत है कि इनको जेल में डालने का काम किए, नहीं होने से पहले ही पकड़ लेते। लेकिन झारखंड के जनता, झारखंड के छात्र समझ चुके हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के दरबार में इस बार न्याय हो जाएगा। चाहे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कहीं विधायिका के
इस तरह माहौल जिस प्रकार है उस तरह से कहना हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी विधायिका के कहने पर चल रही है। जिस तरह से अगर कोई जनता की आवाज़ है, अगर आपके साथ गलत होता है, अगर आवाज़ उठाना, सरकार को आईना दिखाने का अगर कोई काम करता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए अगर जेल में डाला जाता है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए जनता के हाथ में ही न्याय का उम्मीद रखे हैं। जनता ही इस बार जनता के दरबार में न्याय किया जाएगा और 5 साल का समय एगो ऐसा आता है जब चुनाव होता है तो जनता और मंत्री सब एक समान होते हैं और जनता इस बार अपनी ताकत दिखाएंगे और करेंगे। देवेंद्र नाथ दादा भले ही जेल में हैं, जेल के दीवार में इतनी ताकत नहीं है कि माओ की ममता किसान घर के मजदूर के बेटा को आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं। माओ की ममता के द्वारा उनको जीत दिखाएंगे। और मेरा और देवेंद्र दा का जो भाई बहन का रिश्ता है, जब बहन राखी बांधती है तो उम्मीद करती है, भाई से अपेक्षा रखती है कि हमारे संकट का समय में मेरा भाई साथ देगा। लेकिन अभी मेरा भाई जेल में है तो ये बहन अभी तक है कि आपके लिए अगर संकट है तो ये बहन तब तक काम करेगी जब तक हम उनको जेल से नहीं निकालते हैं। उसके बाद उनको सत्ता में सांसद बनाने तक आगे भी जो भी रहेगा हम उनके सहयोग में रहेंगे, क्योंकि ये बहन का कर्तव्य बनता है। भाई बहन का ये रिश्ता है कि अगर आपके साथ अगर किसी प्रकार का गलत होता है तो आपकी बहन है तब तक, जब तक आपको न्याय ना मिले। आपको न्याय दिलाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और जनता इस बार आशीर्वाद देने के लिए चाह रही है कि इस बार यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं उनको बदलेंगे। और जिस तरह से गाँव जा रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग आंदोलन करने के लिए जब भी जाते थे, विधानसभा घेराव हो चाहे कहीं भी जाते थे तो हमें बैरिकेडिंग लगाते थे। गांव-गांव के लोग में भी इस तरह से आ रहा है कि बाहर के अगर कोई आ रहे हैं तो उनको भगा देने का काम कर रहे हैं। मतलब वही बदला अभी चुनाव के समय में गांव में देखने को मिल रहा है। हम लोग जहां भी जाते हैं फूलमाला के साथ स्वागत किया जाता है, आरती उतारा जाता है कि आप लोग आए। सभी को सहमत देते हैं कि हम लोग इस बार बदलाव करेंगे और झारखंड की बुलंद आवाज़ को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। दीदी एक सवाल बड़ी रहेगा कि देवेंद्र जी जो है हटवार जेल में है तो कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों का प्रचार प्रसार करने में, लोगों तक जाने में? कोई वैसा दिक्कत नहीं है। देखिए दादा ने इस तरह से काम किए हैं, अगर कोई जनता की आवाज़ बनता है तो उनकी आवाज़ तो सब कोई पहले से ही जान चुके हैं। हम लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से ही JBKSS का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। उसमें आप जितने भी चैनल के पत्रकार लोगों का कि आप लोगों का सहयोग से JBKSS को इतना जल्दी विस्तार हुआ। लेकिन हमारा गाँव, हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत जगह पे नेटवर्क का इशू रहता है। कहीं कहीं ऐसा है कि किसी के पास फ़ोन नहीं रह पाता है, स्मार्टफोन नहीं है, कोई छोटा फ़ोन यूज करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो फ़ोन का माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाता है। उन लोगों तक हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन किस लिए किए, अपना पहचान और अपना अधिकार को लेकर के लड़े हैं। आपका बेटा के लिए, आपके घर के लिए, किसान मजदूर का आवाज़ बनने के लिए हमारे नेतागण जो है कि आंदोलन कर रहे थे, तो उनका आवाज़ को आपको उठाने का काम करना होगा। यही बात हम लोगों को जाके बताते हैं। हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि जनता की आवाज़ को हमारे नेतागण जो पहले से रहे हैं उन्होंने दबाने का कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब हम लोग देने का काम करेंगे कि जनता की आवाज़ को आप किसी हालत में नहीं दबा सकते। मतलब कितना ज़्यादा चांसेस है कि देवेंद्र जी जो हैं हटवार जेल से जो है बाहर जल्दी निकल जाएंगे? चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का घटना अगर हुआ है इस टाइम पे तो कितना लोग आशा उम्मीद भी करेंगे रांची लोकसभा के वासी की, उन्हें हम देखना भी चाहेंगे। लोग ये सोच रहे हैं, कितना उम्मीद है कि वो जेल पहले ही निकल जाएंगे चुनाव से पहले निकलने का उम्मीद है। और हमारी नज़रों में देवेंद्र दा के टक्कर में कोई प्रत्याशी हमें नज़र नहीं आते हैं क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा प्रताड़ित किए हैं, हमारा अधिकार को बेचने का काम किए हैं, नौकरी को बेचने का काम किए हैं, यहाँ के खनिज को बेचने का काम किए हैं। और जो उसको बचाना चाह रहा है, जो संरक्षण दे रहा है, उसको अभी तक के नेतागण उसको रोकने का काम करते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि असलियत क्या है और कोई इसमें कुछ गलत क्यों कर रहे हैं। इसलिए जनता हमारे पक्ष में मतदान होगा, JBKSS का प्रत्याशी को वोट करेंगे और इसलिए हमें जीतने की पूरी उम्मीद है। हम लोग जीत पाएंगे और हमारे टक्कर में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हमने जो है केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के उनसे बात ले लिए हैं। चुनाव से पहले जो प्रक्रियाएं चलता था वो अब भी चल रहा है। जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जो हैं ये एक तरह से प्रथा कह सकते हैं कि नोट भी लेंगे वोट भी लेंगे, वो अभी भी चल रहा है। देख सकते हैं कि इन लोग कर ही रहा है और तमाम ग्रामीण जो हैं अपने आंचल से उन्हें चावल देने का काम कर रही हैं। और ये जिस तरह से हम लोग आपको लगातार जो है इस चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से लोग इन्हें साथ दे रहे थे। बोरी बोरी में जो है उनका चावल रेगुलर मिलता था, लोग का प्यार था, आशीर्वाद था, ये सारी चीज़ है अब भी मिल रहा है। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।